एसएनडीटी जुहू एसएनडीटी वुमेंस कॉलेज में चल रहा है, ये काफ़ी सालों से आप कर रही हैं और यहाँ पे करने का एसएनडीटी कॉलेज में करने का कोई खास वजह और क्या इस बार अक्टूबर वर्ल्ड में क्या कुछ खास है और कितने काउंटर्स लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एस्ट्रो वर्ल्ड, जैसे कि आपको पता होगा, यह हमारा 24th एडिशन है और पिछले ऑलमोस्ट 19 ईयर्स से हम ये शो कर रहे हैं ऑल अक्रॉस मुंबई एंड नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली, अलग अलग सिटीज़ में। ये साल में सर की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि हम एस्ट्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन यहाँ करें एसएनडीटी कैंपस में, और उसको वो रिक्वेस्ट को देखते हुए और हमें भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली सर के ज़रिए कि हम इतने हज़ारों लोगों तक पहुँच पाए। हमारे पास यहाँ जो एग्जिबिटर्स आए हैं इस 24th एडिशन में, ये ऑल अक्रॉस इंडिया से आए हैं। दुबई के भी एक दो एग्जिबिटर्स हैं, चेन्नई से हैं, चंडीगढ़ से हैं, अमृतसर से हैं। सो दे आर ऑल फ्रॉम वेरियस सिटीज और अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए ये लोगों को की हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई स्पेशल काउंटर का जिक्र करना चाहेंगे जो, हालांकि अक्टूबर वर्ल्ड में तो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा समंदर है, इसको ये समझ पाना एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल की बात है, तो भी अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहें। देर आर मैनी, लेकिन हमारे पास चेन्नई से इस बार है सूक्ष्म ब्रह्मांडम के बारे में। इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। हम किस तरीके से प्रकृति का भी ख्याल रख सकते हैं, हाउ कैन वी कनेक्ट टूवर्ड्स द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही डेप्थ का टॉपिक है। ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए हमने वर्कशॉप्स भी रखी हैं। देर आर साइकिक ऑटो राइटिंग एक्सपर्ट्स हियर जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो दुबई से हैं, आशिफ जी, और देर आर मैनी अदर्स। तो एक्सपर्ट्स अगर आप बोलेंगे तो देर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स जो हर टाइम नए नए एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ कनेक्ट होते रहते हैं और कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अक्टूबर का कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या अक्टूबर में आपने क्या देखा, क्या कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सालों से सुना था एस्ट्रो वर्ल्ड के बारे में, और मैडम की एसएनडीटी के एफिलेटेड कॉलेजेस भी है, और यहाँ पर नियर बाय होटल में ये एस्ट्रो वर्ल्ड हुआ था, तब हमने सुना था। और एज ए एसएनडीटी कैंपस कोऑर्डिनेटर मैडम को मैंने ही रिक्वेस्ट किया था कि मैडम इस बार हमारे पास बहुत बड़ा कैंपस है, तो मोर देन 18 एकड़, और सारे भारत से दुनिया भर से एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, तो हमारे भी कुछ एम्प्लॉयज़ ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे कैंपस में अगर होता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात होगी। तो हमको बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है, क्योंकि कल से देख रहा हूँ हम यहाँ पर भीड़ आती रही है और सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और ख़ास तौर पे एसएनडीटी के जो लोग हैं, इंक्लूडिंग हमारे स्टूडेंट भी है, वो भी बहुत खुश है कि हमने एक अलग एक्टिविटी इस बार ऑर्गेनाइज की। तो हम आने वाले नियर फ्यूचर में भी इस तरह से एक्टिविटीज़ हम मैडम के साथ एस्ट्रो वर्ल्ड के साथ कोलैबोरेशन करके हम लार्ज स्केल पे और भी ये एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। इस अवेयरनेस को क्या लोगों तक कमी है, लोगों की अभी अवेयरनेस हुआ है नहीं हुआ है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आपको? अवेयरनेस तो विजिटर्स की थोड़ी देखी जा रही भीड़ भाड़, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस तो है लोगों में। अवेयरनेस से ज़्यादा मुझे लगता है लोगों में बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रो वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पाम रीडर्स नहीं है, फेस रीडर्स है, हीलिंग टेक्निक्स है, और यूनिवर्सल अलग अलग टेक्निक्स है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स है, सिग्नेचर एक्सपर्ट है, फेस रीडिंग करने वाले जी, ये जो सारे एक्सपर्ट्स दुनिया भर से यहाँ आते हैं, तो ये लोगों तक, क्योंकि मैसेज जहाँ तक पहुँच गया है, लोगों का रिस्पॉन्स उतना ही आया है, तो नेक्स्ट टाइम हम इससे भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। तो एक्सपेक्टेड तो जैसा क्राउड है वैसा तो आया है, इससे भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों को बहुत इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन है, ये लोगों को और कहीं मिलेगा नहीं जो यहाँ पर मिल रहा है। जो हीलिंग टेक्निक्स है, जो आज हर आदमी मेंटल स्ट्रेस में है, तो उसको अलग अलग टेक्निक्स है, हीलिंग टेक्निक है, उससे रिलीज कैसे करना चाहिए। सिर्फ ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, सिर्फ पाम रीडिंग नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे बातें हमको नए सीखने को मिले। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाना चाहेंगे। फिर जी आखिरी सवाल, क्या कुछ एसएनडीटी कॉलेज को खास करके आता है ये सब मैं उनका यूनिवर्सिटी एसएनडीटी यूनिवर्सिटी और राजेश जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी
बिकॉज राजेश जी ने अगर मुझे प्रपोजल नहीं किया तो मैंने सोचा भी नहीं होता कि कभी हमें इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती। और उन्होंने हर एक चीज़ में हमें कंट्रीब्यूट किया है, हेल्प किया है, कोऑपरेट किया है कि इतना सक्सेसफुल इवेंट हमारा हो पाया। तो सर, वी आर रियली वेरी थैंकफुल, वी आर थैंकफुल टू यू, वी आर थैंकफुल टू द यूनिवर्सिटी, we are thankful for all the staff and the coordinators who have coordinated for this event, and we are thankful to our media partners अखिलेश जी एंड टीम, जो हमेशा आते हैं एस्ट्रो वर्ल्ड को कवर करने के लिए और हमारा वर्ड लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर, अपना इंट्रोडक्शन दें और क्या कुछ कहना चाहेंगे एस्ट्रो वर्ल्ड में, कैसा रहा एक्सपीरियंस और बिल्कुल, सिराज जी मैम के बारे में क्या थैंक कुछ यू। जी जी नमस्कार। मैं विजय के मिश्रा, मैं पंचकुला से हूँ और पिछले 15 वर्षों से रेकी और न्यूरोथेरेपी पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे एस्ट्रो वर्ल्ड पे आने का जब मेरे को मौका मिला तो मैं सिर्फ यहाँ पे आने का मेरा मेन कारण ही ये था कि लोगों को रेकी और न्यूरोथेरेपी के बारे में समझाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जितने भी स्टॉल में हैं, पहले तो मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो न्यूरोथेरेपी के ऊपर काम कर रहा हूँ इस स्टॉल में। और न्यूरोथेरेपी के बारे में लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि इस न्यूरोथेरेपी से हम बहुत सी ऐसी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। उनमें से सबसे नंबर 1 है सर्वाइकल, लोअर बैक पेन, सैटिका पेन और नी पेन। आज की डेट में इन सारी चीज़ों का मैं पिछले 15 सालों से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैंने आधे से ज़्यादा, ये मतलब इतने लोगों का मेरे को प्यार मिला है यहाँ पे और इतने लोगों को मैंने यहाँ पे ठीक किया है। तो यही मैं संदेश लेके यहाँ से जा रहा हूँ। और बम्बई में जितने भी लोग मेरे यहाँ से जुड़े हैं उनको मैंने अपना नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और बहुत जल्दी एक नई वर्कशॉप के लिए मैं आपके यहाँ पे बॉम्बे में आने वाला हूँ। नमस्कार। कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ कहना चाहेंगे, और खास करके आज रामनवमी भी है, ऐसे दिन पर शुभ दिन पर ये हो रहा है। मैं अमित गुप्ता, अभी मध्य प्रदेश से हम लोग बम्बई शिफ्ट हुए हैं और मैं बेसिकली तो पावर सेक्टर का प्रोफेशनल हूँ और एस्ट्रोलॉजी भी मैंने करना स्टार्ट किया है। मैं एस्ट्रोलॉजी में डिप्लोमा हूँ और सर्टिफिकेट कोर्स किया है। और एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए मेरी आय का ज़रिया नहीं है, ना पैसे कमाने का ज़रिया है। यहाँ भी इस कैंप में, इस एग्जीबिशन में मैंने कई लोगों को फ्री में अपनी कंसल्टेंसी दी है। मेरा ये मानना है, जैसा अभी मेरे पहले सर ने बताया, कि ज्योतिष एक बड़ी रियल साइंस है और हर ग्रहों का असर हम लोगों के ऊपर होता है। लेकिन बदकिस्मती से ये वाली जो विद्या है ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। और दूसरा, आजकल के ये सोशल मीडिया और किताबों से पढ़ के ज्योतिष इतना ज़्यादा कैची सब्जेक्ट है कि हर व्यक्ति अपने आप को ज्योतिष समझने लगता है और गलत सलत ज्योतिषी के राय देने से ज्योतिष विद्या का नाश हो रहा है। तो मैंने दूसरे प्रोफेशन में रह के भी मैं ज्योतिषी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस विद्या को पुनर्स्थापित करना चाहता हूँ और लोगों के मन में ये विचार लाना चाहता हूँ कि ये एक विद्या है, ये राह चलती साइंस नहीं है, इट इज़ ए रियल साइंस। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे एस्ट्रो वर्ल्ड में, कैसा रहा एक्सपीरियंस और सिराज जी स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम अरविंद पंडित। मैं सिराज मैडम के साथ आई थिंक 2015-16 से जुड़ा हुआ हूँ। एस्ट्रो वर्ल्ड के जो एग्जीबिशंस होते हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर रहे, एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। अलग अलग टैरोट्स, ये सब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का सब नॉलेज एक ही ठिकाने, एक ही टेबल पे मिलता है, तो वो अच्छी बात है। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, मैं केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट, कुंडली मिलन, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। साइंटिफिक वे से जो यहाँ पे मुझे एस्ट्रो वर्ल्ड के एग्जीबिशन में मुझे बताने मिल रहा है, उसकी वजह से मेरे जो क्लाइंट बेस है पूरे दुनिया भर से, दुबई में भी मैं गया था इनके साथ, तो पूरी दुनिया भर में आज मेरे क्लाइंट हुए हैं थैंक्स टू सिराज मैडम, उनके कारण हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। कुमार, हरिद्वार से आया हूँ और पहले भी हम यहाँ मुंबई में एस्ट्रो वर्ल्ड में आते रहे। एस्ट्रो वर्ल्ड आज के ज़माने के लिए बहुत ही अच्छा एक इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए और इसमें मैम अच्छे से करती हैं। और मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि हम ये एस्ट्रो वर्ल्ड मतलब ज्योतिषीय संसार की बात करते हैं, तो ज्योतिष प्लेनेट्स जो हैं, ग्रह जो हैं, वो पूरी दुनिया को, जड़ और चेतन को इफेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ जब हम प्रकृति की बात करते हैं, क्योंकि ग्रह प्रकृति है, मनुष्य का शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पूरे देश दुनिया में आ रहा है। तो मैं जो हूँ प्राकृतिक चिकित्सा प्लस ज्योतिष दोनों को कंबाइन करके लोगों को हीलिंग दे रहा हूँ और
इसी में मेरा एक्सपर्टाइज भी है और ये बहुत अच्छा इवेंट है। इसको अच्छे से लोगों को करना चाहिए, आना चाहिए और इसमें आना चाहिए। थैंक यू। विजय जी आइए। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और एस्ट्रो वर्ल्ड में आप आए, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कटके है। मैं प्रोफेशनली कमर्शियल से ग्राफिक डिज़ाइन हूँ और एस्ट्रो वर्ल्ड में एस्ट्रो का सब करने के बाद मुझे कुछ मेरा जो पढ़ाई हो गया उसके अनुसार मुझे जो मिला तो उसमें मैंने जो स्केलर एनर्जी है मैंने इसके अंदर डाला हुआ है और इसका आप सब साधना करेंगे तो आपका पूरा एनर्जी बूम हो जाता है। उसके अलावा आपको जब मूलाधार स्ट्रॉन्ग करना है तो मूलाधार के लिए आप ये आसन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा है। इसके अलावा दुनिया का एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ये हीली डिवाइस है, ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी पर काम करता है। आपको बॉडी को स्कैन करके आपको जो चाहिए ट्रीटमेंट उसके हिसाब कर सकते हैं। ये दुनिया का एकमात्र बड़ा डिवाइस है। थैंक यू सर। सुपर। एक्चुअली मुझे भी अच्छा लगा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोगों ने विजिट किया और सिराज ये हमेशा एग्जीबिशन कराती है तो ये टाइम भी काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट टाइम भी मैं आई थी, विजिट किया था। जी सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और एस्ट्रो वर्ल्ड में आपने विजिट किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कुछ शेयर करेंगे। श्री गणेशाय नमः। मेरा नाम श्रुति शाह है, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ और ये एस्ट्रो वर्ल्ड की वजह से आप लोगों से मिल रही हूँ। एस्ट्रो वर्ल्ड एक ऐसा माध्यम है जहाँ हर प्रकृति के इंसान यहाँ मिलते हैं। परमात्मा ने हम सबको बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी दी है और कुदरत ने भी, तो कुदरत के साथ जुड़ने का एक माध्यम है। यहाँ बहुत सारी मोडालिटी है और ये एक मोडालिटी है एस्ट्रोलॉजी और मैं उनमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी क्या होता है, हमारे 4 प्रकार के रोग होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। वो सब रोग को हम कैसे हील कर सकते हैं, इसके यानी उसकी सारवार कर सकते हैं, ये वो माध्यम से मैं काम करती हूँ। मैं वास्तु भी देखती हूँ तो वो माध्यम से देखती हूँ। मैं जो कुछ भी काम करती हूँ वो एनर्जी से करती हूँ, यानी मैं एनर्जी कंसल्टेंट भी कहलाती हूँ। जन्म कुंडली में एक भाव आता है जहाँ से रोग के बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है और यहाँ जो भी माध्यम से काम करते हैं, कोई न्यूमरोलॉजी है, कोई वास्तु देखता है, कोई टैरोट देखता है, लेकिन सबका मकसद ये ही है कि सबको हील करना है, सबकी सारवार करना है और मैं उनमें जुड़ रही हूँ। और परमात्मा का धन्यवाद कि मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशी आए, आनंद आए और उल्लास आए, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। खूब धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण निहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। कहा जाता है कि श्री राम का नाम जन्म से मृत्यु तक चाहिए। कोई भी जन्म लेता है ना, तब से जाके मृत्यु तक जो हमारी सफ़र में हमारे साथ रहते हैं वो श्री राम है और उनके जो दूत है वो है श्री हनुमान जी। और हमारे जीवन में राम जैसा कौशल्य आए, उनके जैसे गुण आए, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। और आज राम नवमी है
आज के दिन में हम कुछ भी न करें, सिर्फ राम रक्षा का पठन करते हैं, तभी हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। और चैत्र महीना चल रहा है, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे राम जी का अनुष्ठान करने से हमारे फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी और इथर बॉडी पे काम होता है। तो कुछ भी नहीं करते तो श्री राम का नाम लीजिए। श्री गणेशाय नमः।